कि मनुर्भव। वेद कहते हैं मनुष्य के लिए पहला आदेश है मनुष्य के लिए वेदों का कि मनुर्भव, तो मनुष्य बन। पहले तो मनुष्य बन, उसके बाद में मंदिर में आ मुझे पूजने के लिए। पहले तो मनुष्य बन। पूजा पाठ जब तक नियम आचार विचार संयम ध्यान धारणा समाधि बाद में पहले मनुष्य बन। कहते हैं मनुष्य बनने में और मनुष्य होने में बहुत अंतर है। भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया, लेकिन होने के लिए हमें बुद्धि दे दी कि अब इस बुद्धि को लगा करके तुम मनुष्य होके हमें दिखा। भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारे साथ खेलते हैं। हम भगवान के बनाए हुए, ये माया भी भगवान की बनाई हुई, और हमें खिलौना बना के छोड़ दिया है, खेल माया में फंसा दिया है। लेकिन बुद्धि दे दी, बुद्धि दिए निकलने के लिए। जैसे आज मैं समझा रहा हूं आपको बैठिए, किसकी प्रेरणा से? इनकी प्रेरणा से, इन्हीं की प्रेरणा है तो मैं आपको समझा रहा हूं, और आपके पास बुद्धि है। अगर फिर भी आप नहीं सुधरे तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं ना। लोग कहते भगवान का दोष, भगवान ने बहुत बुरा किया। भगवान कभी बुरा कर ही नहीं सकते। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। यही एक काम भगवान नहीं कर सकते और सब कुछ कर सकते हैं। कि अगर वो बुरा करें तो फिर भगवान ही कैसे? बुरा करने के लिए उन्होंने मनुष्य को बनाया है। ये मनुष्य एक दूसरे के साथ में गलत करता है, भगवान गलत नहीं करते हैं। इसलिए ये भगवान की प्रेरणा से कथा हो रही है, और इस कथा का कुछ फायदा उठाओ, कुछ बुद्धि लगाओ अपनी। कहते हैं कि इस मन को बांधना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन एक अनुभव आपने किया होगा जब से कथा हो रही है। जब तक आप कथा में बैठे हो ना, तब तक मन की मजाल नहीं है, मन ज्यादा भटक जाए। भाई थोड़ा बहुत चला जाए, लेकिन रहेगा यहीं पे, यहां से बाहर नहीं जाएगा। आप कथा में बैठे हो तब तक मन पवित्र है। क्यों? यहाँ पे भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान के गुण गाए जा रहे हैं। और जहां आप यहाँ से उठे तुरंत माया ने लपेट लिया। और भैया इस कथा में भी माया है, ये जान लो। यहाँ पे भी माया है बहुत बड़ी, उसी माया में सारा संसार फंसा है। कैसे? एक तो मायापति है बैठे सबसे बड़े, और एक इधर ये बैठे भाई साहब। ये आजकल ढोलक भी माया है। आजकल बड़ी बड़ी कथाओं में कम से कम 10-10 बालक बैठते हैं बजाने वाले। आवाज सुनने वाले जाते हैं, उनके कान कहां के जाते हैं? साज के। जिसमें साज बजा, ये साज क्या है? ये भगवान की माया है। जैसे साज बजा बस झूमने लगे और उसी साज में खो गए, तो कथा कानों तक पहुंच नहीं पाई ना। केवल वो साज कानों तक पहुंचा, वो गीत कानों तक पहुंचे, लेकिन कथा कानों तक नहीं पहुंच पाई। कहते कथा सुनी नहीं जाती है, कथा तो पी जाती है। कथा जो है वो पी जाती है, कथा सुनी नहीं जाती। कथा को तो पिया जाता है। कथा को पियो, और काहे से पियो? मुंह से नहीं, कानों से। कि पेयम पेयम श्रवण पुटके और ध्येयम ध्येयम सतत मनसा। कानों से कथा पियो और मन से भगवान का ध्यान करो। तो कथा जो है पीने के लिए है, इसको पिया जाता है। कानों से पियो कथा को। जब कानों से कथा पियोगे तब आपका जीवन तृप्त हो जाएगा, आपको अमृत मिल जाएगा, समझ लो, कथा रूपी। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय। पवन पुत्र हनुमान की। हमारे भैया विनीत अभी सुंदर सा एक कीर्तन सुनाएंगे, हैं, और उसके बाद में कथा प्रसंग प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सीताराम 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 कहिए
राम बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये कथा कहाँ पे चल रही थी बताओ? है कहाँ पर है? देखो माया में फंसी गए, माया में फंस गए भैया। अब कथा भूल गए। यही माया है, बहुत बड़ी माया है। ये राग है, इसमें उलझ जाओगे तो सब इसी में तो उलझे पड़े हैं। इसीलिए कथा कानों तक नहीं पहुंच पाती है। कथा सुनने का तरीका बहुत अच्छा आपके पास है। हमसे पूछो, विकास से पूछो तो कथा सुनी है कैसे सुनी? मोबाइल नहीं, मोबाइल इसकी लीड कान में हमने लगा ली और एक महीने निकाली नहीं। ध्यान लो, मोबाइल की लीड कान में लगा ली, एक महीने तक निकाली नहीं। कटे सुनते रहे, सिर्फ प्रवचन सुनते रहे, तब जाकर के इन्होंने कृपा की। तब जाकर जो अंदर गंदगी बढ़ी थी ना, जो गंदगी अंदर जमा थी लाखों करोड़ों जन्मों की, तब वो निकल पाई। बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा ये यंत्र है। ये यंत्र आपको भगवान से मिला सकता है और यही यंत्र आपको शैतान से भी मिला सकता है। ये जान लो, सकल पदार्थ है जग माही, सारे पदार्थ है इसमें। आज गौरव फट से बढ़ती जाएगी, केवल बोलने भर की देर है। चाहे रामलीला देखो और चाहे रासलीला देखो, सब इसमें है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। लेकिन भैया जिनके कर्म में नहीं है ना, उन्हीं को नहीं मिलते हैं। सब कुछ है इसमें, तो इसका उपयोग कर लो और भगवान को पालो। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। इस प्रकार गुरु विश्वामित्र भगवान प्रभु श्री राम को लेकर के जनक जी के साथ में कहाँ पहुंच गए? आश्रम में। कहाँ आश्रम में? जनकपुरी में। एक सुंदर सा आश्रम बना हुआ है, वहीं पर विश्वामित्र को ठहरा दिया गया। और क्या हुआ, जब संध्या का समय होता है शाम का, और भगवान ने संध्या की, संध्या करने, हाँ जब शाम का समय हुआ है, एक पहर का जब दिन बचा है, एक पहर जब दिन बचा है, तो भगवान राम कहने लगे गुरु विश्वामित्र से क्या कि हे गुरुदेव, ये लक्ष्मण जो है ना, ये लक्ष्मण जो है ये नगर देखना चाहता है, जनकपुरी को घूमना चाहता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको घुमा के ले आऊं। और कहने लगे कि हे नाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे हे राम, इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ कि जाए देख आप बहु नगर, सुख निधान दो तो देखन नगर भूपस आए और समाचार बोला से न पाए। आए धाम काम सब त्यागी, मनोरंजन दिलो वो नगर घूमने के लिए आए हैं। तो कैसे दौड़े हैं भगवान को देखने के लिए कि धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग दे ऐसे दौड़े हैं जैसे किसी रंग को
खजाना मिल गया। ऐसे भगवान को देखने के दौड़े हैं। तो जो स्त्रियां देखती हैं भगवान को, जिनके अभी विवाह नहीं हुए हैं, वो जब भगवान को देखती हैं तो क्या कहती हैं कि अगर हमारा, क्या पता इन्हीं के साथ में हमारा विवाह हो जाए। और कहती है क्या कि अंग ब्याही संशय करें, ब्याही अभरें उसास। जिनके विवाह नहीं हुए हैं वो भगवान को जब देखती हैं तो भगवान के सुंदर हैं, वो सोचती है क्या पता हमारा विवाह इनके साथ में हो जाए। ब्याह ये भरे उसास। और जिनके अभी नए नए विवाह हुए हैं वो सोच रही हैं थोड़े दिन और नहीं हुआ होता तो क्या पता इनके साथ में हो जाता। गौने वाली मौन है और जिनका गौना होकर के आ गया है, जो गौने में चली गई फिर आई है, वो कह रही है अब क्या, अब तो जो होना था सब कुछ हो गया, गौना रोना सब हो गया है, अब सोचने से क्या फायदा। और सखियां कहती है क्या एक दूसरे से कि ये बहुत सुंदर है, इनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और ये सखी मैं तो कहती हूँ कि इनका विवाह सीता के साथ में हो जाए तो कम से कम इसी बहाने ये जनकपुरी में आते रहेंगे और हमें इनके दर्शन होते रहेंगे। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम सभी नगरवासियों को शुभ प्रदान करते हैं और कहाँ पहुंचे हैं, जहाँ पर स्वयंवर की रचना हो रही है, जहाँ पर स्वयंवर होना है वहां पहुंचते हैं और वो धनुष रखा हुआ है भगवान भोलेनाथ। बच्चे साथ में हैं जनकपुरी के, वो बच्चे समझा रहे भगवान को क्या कि जब सिया स्वयंवर का मंडप, जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे। कि देखिए यहाँ पर राजा बैठेंगे और ये धनुष है और जो कोई इसको तोड़ेगा, इसको उठाएगा, उसी के साथ में माता सीता का विवाह होगा। जब बच्चे भगवान को बताते हैं और भगवान क्या करते हैं, भगवान लक्ष्मण को बताते हैं। इस प्रकार पूरी जनकपुरी को घूमने के उपरांत भगवान प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र के पास आ जाते हैं। तब तक शाम हो जाती है। गुरु विश्वामित्र कहने लगे राम अब शाम हो चुकी है, संध्या की जाए, हैं पूजा की तैयारी करो। तो नित्य प्रवेश मुनि आय सुदीना और सब ही संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर भजन युग या इस प्रकार गुरुदेव कथाएं सुनाने लगे हैं, संध्या बंदन किया है, गुरुदेव विश्वामित्र विश्राम करने लगे। भगवान क्या करते हैं, भगवान गुरु विश्वामित्र के चरण दबाने लगे। देखिए जिन चरणों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी समाधि लगा के बैठते हैं कि हमें एक झलक मिल जाए बस, भगवान
नखमणि चंद्रिका की। नखमणि चंद्रिका माने भगवान के नखों में ऐसी किरणें निकलती हैं जैसे मणियों में किरणें निकलती हैं। उस एक किरण की झलक पाने के लिए बड़े बड़े योगी समाधि में बैठे रहते हैं और उनको उस किरण के दर्शन नहीं होते।